मुझे भी खुदा पे यकीन है, ये देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, एहसान है। मगर इन्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। अब आपको पहले से भी ज़्यादा इनका ख्याल रखना होगा। कोई भी दिमागी स्ट्रेस इनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इनकी जान को ख़तरा है। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के देती हूँ। नजर आई। रिदा, मेरी जान, जितना जो चाहे रो लो, अच्छी तरह से रो लो, ताकि तुम्हारा सारा दुख, तुम्हारा सारा दर्द इन आंसुओं में बह जाए और फिर तुम अपने पाँव पे वापस खड़ी हो सको। मुझे मालूम है तुम्हारा दिल बहुत दुखा हुआ है। मैं औरत हूँ, मैं समझती हूँ तुम्हारे इस दुख को, तुम्हारी इस तकलीफ को। रिदा बेटा, मुझसे एक वादा कर, आज के बाद तो अपनी सारी तकलीफ़ों को अपने दिल से, अपने दिमाग से, हर जगह से निकाल कर फेंक दोगी और हालात का डट कर सामना करो। कैसे सामने कर रही हूँ मैं? मेरे सामने जो है वो कोई और नहीं, वो कोई गैर नहीं, मेरा अपना शौहर है, जो कभी मुझे टूट के चाहा करता था, जो कभी टूट के मोहब्बत किया करता था मुझे। मगर अब वही शिद्दत, वही मोहब्बत, वही तड़प जब मैं किसी और औरत के लिए उनकी आंखों में देखती हूँ तो ऐसा लगता है किसी ने मेरे जिस्म से मेरी रूह को निचोड़ के बाहर फेंक दिया। ऐसा आज मैं उनके लिए कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है रिदा, पहले भी उसका सब कुछ तुम थी और अब भी हो। बस तुम्हें उसका एहसास दिलाना होगा। देखो, मेरी बात सुनो, जैसे नाज़नीन ने उसके दिल में घर करके उसे अपना बनाया था, तुम्हें भी वैसे ही करना होगा। तुम्हें भी उसके दिल में घर करके उसको अपना बनाना होगा। मत भूलो रिदा कि तुम आज भी हम्माद की बीवी हो, और मुझे यकीन है कि हम्माद के दिल में भी कहीं ना कहीं उस पुरानी मोहब्बत की कसक जरूर मौजूद होगी। तो तुम उसके सामने बीवी बनकर नहीं, उसके बच्चों की माँ बनकर खड़ी हो जाओ। का वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने जा फरियाद करेगी, जो दुखा
मुझे माफ कर दो नाज़नीन, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ मैं। तुमने तो सिर्फ मेरा साथ चाहा था और मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हमाद, रात बहुत बीत गई है, तुम अपने घर जाओ नीचे। नाज़ो को होश आता है तो मैं बता देती हूँ। नहीं आंटी, जब तक ये उठ नहीं जाती, जब तक ये मुझसे बात नहीं करती, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुनासिब नहीं लगता। पहली तुम्हारी अम्मा और बीवी की वजह से मेरी बच्ची किस हाल को पहुंच गई। मजीद अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकती। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। जी। मेरी करता करती अम्मा ने शोर मेरी बात सुनो, तुमने ये डॉक्टरनी को समझाया नहीं था कि टीका असर में नहीं लगाना? लगाने लगी थी, वो सारा यहाँ पे गिरा के गई है। मैं क्या करूं? अरे चुप कर, मेरा रो रो के बुरा असर हो गया। नहीं नहीं नहीं, इस वक्त तो मेरा बुरा असर है। इस कदर की मैंने ओवर एक्टिंग कर ली। तौबा 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 तौबा, अल्लाह रहम करे। भाई वाह अल्लाह। पहली तुम्हारी अम्मा और बीवी की वजह से मेरी बच्ची किस हाल को पहुंच गई। मजीद अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकती। हाँ, जो कुछ भी हुआ है ना अम्मा, बहुत गलत हुआ है। आज ही क्या, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है। क्या कहना चाह रही हैं आप? साफ साफ कह दीजिए ना। मतलब साफ जाहिर है, तुमने अगर अपने घर को सही तरीके से संभाला होता तो आज ये हालात ना होते। मैंने? आप कुछ जानती नहीं है अम्मा, इसीलिए इल्जाम मुझ पे लगा रही हैं। इल्जाम नहीं लगा रही हूं मैं, सच्चाई बयान कर रही हूं। क्यों हम्माद, क्यों क्यों कर रहे हैं तुम ऐसा? एक तरफ तुम्हारा अपना घर बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ उस लड़की की जान पे बनाई है। क्यों? संभल जाओ, अभी वक्त है। अभी अपने घर वापस आ जाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असल जगह है। तो नाज़रीन का क्या अम्मा? एक लड़की जो महज मेरी मोहब्बत में जान देने लगी थी, उसका क्या? छोड़ दूं उसे? हाँ, छोड़ दो। उसको कोई और मिल जाएगा, कम उम्र है अभी वो। अब रहने दें अम्मा,
पहले ही समझ गया था मैं कि आपके पास मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। इसलिए ना प्लीज मुझे ये अब दोबारा समझाने की कोशिश मत कीजिएगा। हैरान हूं मैं कि तुम मेरी औलाद हो। मैंने तुम्हारी परवरिश की है। कल की आई हुई लड़की वो तुम्हारी दुनिया बन गई। और रिदा जो बरसों से तुम्हारा घर संभाल रही है, जो खुद को भूलकर तुम पर फिदा है, जिसने तुम्हें औलाद की खुशी दी है, उसका तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं। तो अम्मा क्या रिदा ने एहसान किया क्या मुझ पे? हर औरत अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को संभालती है, फर्ज है उसका। तो रिदा ने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। पर आपको सिर्फ रिदा ही क्यों दिखती है? मैं क्यों नहीं दिखता? मैंने इस घर के लिए कुछ नहीं किया, रिदा के लिए कुछ नहीं किया, उसकी हर जरूरत, हर आसाइश, हर चीज का ख्याल नहीं रखा मैंने। पर अब बस हो गया अम्मा। अब मैं जीना चाहता हूं अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। और जिस घर, जिस जिंदगी की आप बात कर रही हैं, वो अब नाज़नीन के बगैर मुमकिन नहीं। यकीन नहीं आता कि तुम वही हमाद हो जो रिदा पर जान छिड़कता था। और आज तुम ही उसके सारे दुखों का सबब बन गए हो। बहुत अकेली हो गई है हमाद। उस बिन माँ बाप की बच्ची पर जुल्म मत करो। रिदा अकेली कहाँ है अम्मा? उसके साथ तो आप है ना, उसका सबसे बड़ा हथियार। और आपने भी मेरी मां होने के बावजूद हमेशा उसकी मां होने का फर्ज अंजाम दिया है। इस बार भी दे दे। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह, भाई क्या एक्टिंग की है। ले चाय पी ले। अरे हमारा बेचारा तो दंग रह गया, कैसे माँ बेटे को उल्लू बनाया। हैरान परेशान खड़े के खड़े रह गए। आज लगी है तू शाकरा की बेटी। वाह। हमाद की माँ का जोर तोड़ने का एक ही तरीका था कि हमाद को इतना जज्बाती कर दिया जाए वो मुझसे सबके सामने इजहार मोहब्बत कर ले। और देखो ऐसा ही हुआ। उसे लगा तूने वाकई नींद वगैरह की गोलियां खा ली। एकदम से अजीब पागलों वाली हालत हो गई उसकी। मुझसे लड़ने चले थे रिदा और उसकी सास। उन्हें क्या लगता था छीन लेंगे मुझसे हमाद को। अब देखती हूँ कैसे हमाद अपने वादे से फिरता है। वो बाबली डॉक्टर ने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की, जैसे समझा के लाई थी वैसे ही किया, किसी को शक भी नहीं हुआ। अम्मा उसको ना थोड़े पैसे दे देना, वो बाद में भी हमारे काम आ सकती है। उसकी तो फिक्र ही ना कर। मैं तो ये सोच रही हूँ ये रिदा बीबी जो इतना अकड़ रही थी अपने सास के आने पे, अरे उसके सामने, अपनी बीवी के सामने तुझसे मोहब्बत का इजहार कर गया। क्या बनेगा रिदा का? बढ़िया कर रही थी तौबा। बस सुन, अपने हाथ से तेरे लिए चाय बना के लाई। आज आप बैठ के पिए, जरा मजा करे। हाय हाय, दिल खुश कर दिया तूने आज मेरा।
लाइट ऑफ कर दो प्लीज। मैंने कहा लाइट ऑफ कर दो प्लीज, सोना है मुझे। बेहोश कैसे हो सकते हैं? मेरी तकलीफ का, दर्द का जरा भी एहसास नहीं है आपको? रिदा प्लीज, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हिम्मत नहीं है मुझ में। क्यों? हाँ, क्यों? मुझे फेस नहीं कर सकते? हाँ? रिदा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हारे दिमाग का खलल है, वरना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं तुम्हें फेस ना कर सकूं। बाहर जा रहा हूं मैं। रुके, सब कुछ जो आप कर रहे हैं और जो आपने किया है, उसके बाद मेरे हर एक सवाल का जवाब देना होगा। रिदा प्लीज नहीं करो। मेरी आंखों में देख के बोले, हाँ? क्यों? क्यों किया है ऐसा? छोड़ो मुझे। क्यों छोड़ूं मैं? आपकी समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया आपको? क्या नहीं किया मैंने आपके लिए, बताया? मैंने क्या कमी छोड़ी आपकी मोहब्बत में? हाँ? इधर देखना, इधर देखा ना मेरी आंखों में। ऐसी कौन सी उम्मीद थी जो आपने मुझसे किया मैंने पूरी नहीं की? तकलीफ में देखकर, मेरी आंखों में आंसू देखकर आपको सुकून मिल रहा है ना? हाँ, मिल रहा है ना आपको सुकून? मेरी मोहब्बत, मेरी वफा को कुचलने का हक किसने दिया आपको? किसने दिया आपको? आपको क्या लगा था? आप मेरे साथ नाइंसाफी करते रहेंगे और मैं सहती रहूंगी, बर्दाश्त करती रहूंगी खामोश रहकर? नहीं, मैंने मोहब्बत की थी आपसे, सच्चे दिल से मोहब्बत की थी आपसे। मैं अपने दिल का सौदा नहीं किया था। हाँ? किसी और के लिए, किसी और के लिए मेरे दिल तोड़ने का हक किसने दिया था आपको? छोड़ो मुझे। क्या पागल हो गई हो तुम? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। हाँ, पागल हो गई हो, दिख रहा है। अरे मैंने कौन सी ज्यादती की तुम्हारे साथ? मारा है तुम्हें, हाथ उठाया, घर से निकाल दिया, छोड़ दिया तुम्हें। अरे 10 बार समझाया, नहीं करना चाहता था मैं, रोक रहा था खुद को, पर अगर हो गई नाज़नीन से मोहब्बत तो क्या करूं? अब इसका खमियाजा भुगतने के लिए तुम्हारे कदमों पे अपनी जान दे दूं? बेशर्मी से आज अपनी बीवी के सामने बोल रही। क्या पता है आपको मोहब्बत के बारे में? क्या होती है मोहब्बत, बताएं मुझे। क्या है आपकी नजर में मोहब्बत? आपको नहीं पता मोहब्बत क्या है? बात नहीं पता आपको मोहब्बत क्या होती है? नहीं पता साथ चलना क्या होता है? नहीं पता आपको? मुझसे पूछे ना जो किया आपसे मोहब्बत मेरे सच्चे दिल। लिया फैसला मैंने, आज से मैं आपकी हमकदम नहीं। आज से मैं आपकी हमदम नहीं। दुआ करती हूँ अम्मा कि मेरा खुदा आपको अपनी मोहब्बत के साथ हमेशा खुश रखे।
के फसाना मेरा, इतनी है रोई वफा, दरिया भी थोड़ा लगे जितनी है रोई वफा। और उदासी तेरा रंग दिल पे ऐसा चढ़ा, मुद्दत से कोई कहीं घर जैसे खाली पड़ा। सहारा दिल का बना जो वो दिल को तोड़े चला है, दर्द की है इंतहा। लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है। मंजिल पे पहुंचे देखा, मंजिल वहां थी नहीं, चोट लगी है ऐसी जिसका निशान भी नहीं। करता भी कैसे बातें आंखें मिला के वो, फूल में लाया था जो कांटे छुपा के वो। मैं क्या करूं अम्मी? मेरे बच्चे ये डिजर्व नहीं करते, मेरे बच्चे ये डिजर्व नहीं करते अम्मी। उनकी क्या गलती, उनका क्या कसूर है कि उनको ये सजा मिल रही है? बच्चे बहुत छोटे हैं मेरे अम्मी, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, मासूम है मेरे बच्चे। इतनी छोटी सी उम्र में ये सब कुछ देख रहे हैं, उठ जाएंगे मेरे बच्चे अम्मी। नहीं रिदा, तुम हिम्मत बांधे रखो बेटा, तुम ही तो उन बच्चों का वाहिद सहारा हो, उनकी ताकत हो मेरा बच्चा। तुम इस तरह से टूट के बिखरोगी तो उनका क्या होगा? वो भी टूट के बिखर जाएंगे मेरी जान। मात को की तकलीफ का कोई एहसास नहीं है हमें, और न तो आपकी भी तकलीफ का कोई एहसास नहीं। मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई होगी बेटा। नहीं अम्मी, मेरा ही कसूर है, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अपने आप को क्यों कह रही है साहब? आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं थी, आप अपने आप को कसूरवार मत ठहराए। फिर
किसको ढूंढ रहे हो? किसी को नहीं। आंटी, नाज़नीन, आंटी, आंटी, नाज़नीन, आंटी, नाज़नीन, आंटी, नाज़नीन, 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 अजय, एक मिनट। आंटी कहाँ है? दवाई लेने गई है स्टोर। मुझसे कह दिया होता मैं ले आता। उन्हें जाने की क्या जरूरत थी? बैठे। वाह भाई, मुझे नहीं पता था मेरे बेहोश होने का हम्माद पे इतना असर पड़ेगा, वरना अब तक तो मैं 2-4 बार बेहोश हो चुकी होती। नाज़नीन, तुमने क्यों किया ऐसे? एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। एक बार भी नहीं सोचा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? सोचा था, आया था ख्याल कि आपके बगैर कैसे अपनी जिंदगी गुजारूंगी। और इसी ख्याल ने मुझे मेरी जिंदगी लेने पे मजबूर कर दिया। क्या डर है तुम्हें? क्या बात है जिसे सोच के तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा? ये नादानी है तुम्हारी, वरना मैं तुम्हें छोड़ के कहां जाऊंगा? नाज़नीन, मुझे खुद लगता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो अधूरा हूं मैं। नहीं, आप पे मुझे पूरा यकीन है।
जानती हूँ आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर किसी ने आपको मुझे छोड़ने पे मजबूर किया तो आप क्या करेंगे? कहना क्या चाह रही हो तुम? कौन अलग करेगा मुझे तुमसे? आपकी अम्मी। बच्चे। रिता। लो भैया, ये पड़ा हुआ पानी है, कोनों में भी छिड़कना और थोड़े थोड़े अरसे बाद बहू को पिलाती भी रहना, आई समझ? और जब जब ये पानी पिलाओगी तो हो सकता है तुम्हारी बहू चीखे चिल्लाए। चीखे चिल्लाएगी? क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई, जिन्नात का मामला है, आय का मामला है, कुछ तो होगा ना। ये कमजोर दिल लोगों का काम नहीं है, मजबूत दिल रखो, कुछ नहीं होता। और साथ साथ इसको भी शुरू रखना। ये क्या है? कब्रिस्तान की मिट्टी। क्या? कब्रिस्तान की मिट्टी? क्या मसला है तुम्हारे साथ? अमल नहीं करवाना, बहू को ठीक नहीं करवाना। सुना नहीं तुमने? लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है। तो जो ऐसी शैतानी चीजें होंगी उनको शैतानी कामों से ही रफा किया जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोजाना एक पुड़िया अपने बहू के कमरे में फैला देना इस मिट्टी को, और असर हो तो फौरन मुझे इत्तला करना। अच्छा, ठीक है, आपने जैसा समझाया है मैं वैसे ही करूँगी। आज खाली हाथ घुमाते चली आई, कोई खरीदारी वगैरह नहीं की? उस दिन तो बड़ा फल फ्रूट लेकर आई थी। हैं? अरे वो आज मुझे ध्यान ही नहीं रहा, नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँगी। ध्यान रखा करो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। छाकरा बाजी पिछले हफ्ते ही तो दिए हैं। पैसों की बात तो रख अपने पास पैसे, कोई अमल वमल नहीं करूंगी मैं। नहीं, दे रही हूँ। अभी ये 2000 ही हैं बस मेरे पास। ठीक नहीं कर रही तू, तेरी बहू का बुरा हाल भी हो सकता है। नहीं, आइंदा आऊंगी ना तो फिर कर दूंगी। ध्यान से। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। जैसे कहा है वैसे करना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। परले दर्जे की कंजूस। चल भैया, आज का तो हुआ, बच जाए इसकी बहू, हमारी भला से मरती है मरे। ठीक कह रही हूँ ना मैं? हासिन, ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा। अरे यही बात मेरी आंखों में आंखें डाल के कहे। मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई दूर नहीं कर सकता।
बाद मैं आपसे जो कहने जा रही हूँ हो सकता है वो सब सुन के आपको अच्छा ना लगे। मगर वक्त आ गया है कि मुझे मेरी खामोशी तोड़नी पड़ेगी।